हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग इस भाग में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड चैप्टर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल थोड़ा कर लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपका बुक का जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 84 का मैंने लिया है यहाँ पे। तो इसमें क्या दिया है, सॉल्व टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 2 टेन इनवर्स एक्स वेयर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोगों का ये LHS है इक्वल टू RHS दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, हम लोगों को प्रूफ नहीं करना है। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो बट सॉल्व करना है। तो देखिए ये चीज़ हमको देखने से क्या लग रहा है, ये टेन इनवर्स 1 माइनस ए अपान 1 प्लस ए इस तरह से है। तो हमारा फॉर्मूला आप लोगों को याद है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है क्या, टेन इनवर्स 1 माइनस ए अपान 1 प्लस ए इस तरह से रहता है। तो उसका क्या होता है, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसको आप a मान लो, इसको b मान लो। तो टेन इनवर्स a प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b ये होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। इंस्टेड ऑफ ए बी वी हैव रिटर्न व्हाट, 1 एंड x, जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपान 2 टेन इनवर्स x। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालना है इन दैट मीन्स हम लोग को एक कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है। तो कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी 10 वगैरह ये सब आ रहे हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा तो हाउ टू मूव अहेड, है ना, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे उसके लिए हम लोग क्या करना है, जितने भी 10 इनवर्स दिख रहे हैं वो सबको आप क्या करो, कांस्टेंट के फॉर्म में ले आओ। ठीक है जी, तो वही चीज़ हम लोगों को करना है। तो मैंने क्या किया, टेन इनवर्स 1 को एक साइड रखा, बाकी जो x वाले वेरिएबल, x वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उसको एक साइड में मैंने रखा। तो क्या हो गया, टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू, इस टेन इनवर्स एक्स को इधर रूट ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 टेन इनवर्स एक्स एज इट इज लिख दो, इधर माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स एक्स। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो टेन इनवर्स एक्स है ये टेन इनवर्स एक्स है, ये दोनों कॉमन है। तो इसको आप कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने पे हमारा क्या बचा, 1 अपान 2 यहाँ बचा और यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। तो 1 यहाँ बच गया। अब इसको अगेन सॉल्व करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा 2। हियर व्हाट, 1 प्लस 2 1 जा 2। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3 हियर। ओके, सो इट्स बिकम 3/2। तो टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 3/2 टेन इनवर्स x, ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स x जो है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स 1, मैंने क्या बोला है, जितने भी 10 वाले हैं उन सबको एक साइड में लाओ और उसको क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो ये टेन इनवर्स x को भी आप क्या करो, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो चलिए ठीक है, टेन इनवर्स x को, तो ये 3/2 है, उसको इस साइड ले लो आप, इस साइड ले गो तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा, ये है 3/2 है। तो इसको मैं इस साइड ले गया तो ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया आपस में, तो क्या हो गया 2/3। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। नाउ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 कितने की वैल्यू होती है जी, आप लोगों को मैंने टेबल बताया था। तो टेन इनवर्स 45 इस तरह से टेबल था ना, 0 30 40 60। तो इसमें टेन इनवर्स 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है। तो इसके जगह में टेन इनवर्स 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1045। ठीक है, यहाँ पे 1045 लिखा हूँ, याद रखिएगा 10 इनवर्स नहीं लिखा हूँ। 1045 की वैल्यू 1 होती है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना कि जहाँ भी रहे 10 इनवर्स और 10 थीटा इस तरह से है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, थीटा आती है हमारी, है ना। तो ये 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है, इसलिए मैंने 10 इनवर्स 45। अब 10 इनवर्स 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4। कितने की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है। तो ये क्या हो गया मेरा, π/4। तो π/4 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 2π, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब इसको आप कटता है तो कटा दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो क्या आ गया मेरा, π/6।
तो पाई बाई 6 मेरे कितने की वैल्यू है ये, पाई बाई 6 दैट मीन्स क्या हुआ, पाई मीन्स 180 डिग्री बाई 6 कितना हो जाएगा जी, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0 तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 1/√3। तो 1/√3 ये मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में उसके बेसिस में आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट कर दोगे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ईजी है जी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैं एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 85 का लिया हूँ। तो इसमें क्या है, सॉल्व tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये लाना है हम लोगों को, है ना। ये दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, पहले जो था हमारा एक ही वेरिएबल था, सॉरी एक ही पैरामीटर था tan, और यहाँ पे क्या पैरामीटर है, tan भी है cot भी है। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, first we have to convert these two other variable, different variable in same one। ठीक है, या तो आप इसको cot है उसको tan में चेंज करो, या tan है उसको cot में चेंज करो, आप जो भी करो दोनों ओके है ना, गलत नहीं रहेगा। तो मैं क्या किया, यहाँ पे जो tan इनवर्स x है एज इट इज रखा, cot इनवर्स 2 cot इनवर्स x ये हम लोगों को दिया हुआ है अभी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 2 cot इनवर्स x है। अब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो लग रहा है कि जो cot है उसको आप कैसे लिख सकते हो, cot थीटा रहता तो आप tan 1 - 1 प्लस इधर उधर के फॉर्म में लिख सकते थे, बट यहाँ पे मेरे को क्या है, tan और cot में संबंध रहता है ना, रिलेशनशिप जो रहता है tan प्लस cot tan माइनस cot में बनता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें हम लोगों को 2 cot इनवर्स x दिया हुआ है, तो उसमें से 1 को मैं बाहर कर देता हूँ। उसको करने के लिए मैंने क्या किया, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो ये एक 1 हो गया, ये एक 1 हो गया, दोनों को मिलाओगे तो कितना आता है, 2 आता है। ठीक है जी, तो मैंने इसको क्या किया, अलग अलग लिख दिया, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। नाउ व्हाट वी नो इन दिस सिचुएशन, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देखा है ना, प्रीवियस लेक्चर में। तो ये हो गया हमारा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, इन प्लेस ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, आई हैव पुट एन ओवर हियर। बट अब क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव अ कांस्टेंट टर्म इन दिस साइड LHS आल्सो, सो आई कैन मूव इट फ्रॉम RHS, मैं इसे यहाँ मूव कर सकता हूँ। तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, ये हो गया। अब इसका आप LCM ले लो, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए। LCM लिया मैंने 6 आया। अब ये क्या हो गया जी, यहाँ पे गया तो 2 2 जा 4, 4 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू पाई, पाई बाई 6 ये आ गया। पाई बाई 6 cot कितने की वैल्यू होती है, cos 30 है हमारा, पाई बाई 6 इज नथिंग बट 30। आई हैव told just right now 180 degree, pi means 180 by 6, so what we have found, it's a 30 degree, so I have written over there cot 30, so put the value of cot 30 is √3। तो हमारा cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना मिला, √3। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। इजी है, ओके। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी दिया हुआ एक्सप्रेशन रहेगा उसको। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, आपका एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 93 का, tan इनवर्स x अपान √a² माइनस x²। इसको हम लोगों को क्या लिखना है, एक्सप्रेस करना है किसमें जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, जो भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें आपको एक्सप्रेस करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, आप हाउ यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस, द गिवन क्वेश्चन इन कमिंग अंडर सिंपलेस्ट फॉर्म आर इन नॉर्मल फॉर्म, तो कैसे जानेंगे आप लोग। तो ये देखिए, जैसे tan इनवर्स x अपान √a² माइनस x² दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या है, 100 हमारा वेरिएबल है, बट यहाँ पर a क्या है हमारा, ये भी हमारा यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है, है ना, क्या चीज़ है, आम है, इमली है, हमको नहीं पता है वो ए क्या है।
तो ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो आप लोग क्या करना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना। भले ही आपके क्वेश्चन में ना बोला हो, आपको जब एग्जामिनर रहेगा, जो भी चेक करने वाला रहेगा, वो मतलब काटेगा नहीं आपका, ठीक है, नंबर को। तो यहाँ पे आप क्या करो, जब इस तरह से दिख रहा है तो आप थिंक करो कि tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है। तो यहाँ पे अब इसको तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या करना पड़ेगा हमें कि हम जैसे x की जगह में कुछ वैल्यू पुट करें, और कुछ वैल्यू पुट करने के बाद ये जो दिया हुआ हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक tan के फॉर्म में या cot के फॉर्म में ले आएँ, तब तो हमारा कुछ काम बनेगा। क्लियर है? ओके, तो अब क्या करो आप, जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे x इज इक्वल टू, इसमें साइन या कॉस कुछ वैल्यू रखोगे तो होगा क्या। जैसे मैं कॉस रखता हूँ, यहाँ पे कॉस रखा तो कॉस थीटा रखा यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉस थीटा रखा तो a है, तो a को चलो a को भी हम लोगों को हटाना है तो a कॉस थीटा रख दिया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी मेरा, a कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा अपान a स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है, एक बाहर निकल आएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, रूट है तो एक बाहर आ जाएगा, तो कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन मीन्स क्या आ रहा है हमारा, ये कॉट थीटा आ रहा है जी, कॉट थीटा आ रहा है हम लोगों को। तो हमारा यहाँ 10 है, तो क्यों ना हम एक कॉस थीटा की जगह में साइन रखें। यदि हम लोग साइन रखते हैं यहाँ पे, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन a sin थीटा इन दिस इक्वेशन, देन आवर इक्वेशन विल बिकम इन tan फॉर्म, tan थीटा फॉर्म। तो tan के फॉर्म में आएगा तो tan और tan इनवर्स कट जाएगा, तो हम लोग को इजी होगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा हियर। ठीक है, अब समझ में आया हम लोग को क्या पुट करना है। ओके, तो a sin थीटा पुट कर दीजिए इसमें, तो जो जहां जहां भी x है उसकी जगह पे a sin थीटा रख दिया मैंने। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए, अब इसकी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को पहले। तो a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया माइनस, अब ये दोनों का स्क्वायर होगा, इस टर्म का और इस टर्म का, तो क्या होगा, a स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा तो रूट ऑफ a स्क्वायर होगा, तो रूट ऑफ a स्क्वायर को मैंने रूट ना लिख के सीधा a लिख लिया यहाँ पे। अब क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप लोग को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, एक कॉस थीटा बाहर आ जाएगा तो ये कॉस थीटा हो गया। ए दोनों में है तो ये मेरे गोज आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स तो हमारा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है जी, tan थीटा हो गया। तो अब क्या बचा हमारा, ये थीटा आया हमारा। तो अब थीटा ए हम लोग क्या पुट किए थे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू a साइन थीटा था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x बाई a, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा a, तो x बाई a हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू तो साइन इनवर्स x बाई a, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स x बाई a। यही हमको लाना था, यही हमारा आंसर था। तो आपको क्वेश्चन को देखना है पहले कि क्वेश्चन में मतलब किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, उसको आप पहले देखो। ठीक है, यहाँ पे जैसे सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर यदि a नहीं रहता, चलो मैं एक सिनारियो दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर 1 रहता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता, तो आप क्या पुट करते यहाँ पे, x इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना पड़ता आपको, क्या पुट करते, x इज इक्वल टू क्या करते जी, यहाँ पे साइन थीटा रखोगे आप तो क्या आएगा, करके देखिए। यदि मैं यहाँ पे साइन थीटा रखा तो यहाँ साइन थीटा आएगा, यहाँ साइन थीटा आएगा, तो साइन बटे कॉस सीधा आ जाएगा, तो सीधा tan थीटा आ जाएगा ना, tan कट गया तो थीटा आ गया ना मेरा। x इज इक्वल टू साइन थीटा, a के जगह में आप साइन थीटा रखोगे तो मेरे को ये आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा फाइनली, tan इनवर्स tan थीटा, इस तरह से आएगा, tan कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरा थीटा, थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, इतना ही मिलेगा ना। क्लियर है? ठीक है, ओके, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 1/2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स है, तो इसको प्रूव करना है हम लोगों को, है ना।
तो प्रूव करना है तो हम लोगों को देखने से क्या लग रहा है कि इधर जो हमारा LHS है वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में लग रहा है, छोटा लग रहा है, और जो RHS है वो थोड़ा लेंदी लग रहा है। तो जो लेंदी लग रहा है उसमें हम लोग क्यों ना कुछ वैल्यू पुट करते हैं और उसको थोड़ा सिंपलेस्ट बनाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अभी भी हम लोगों ने जैसे अभी सोचा था, थिंक किया था, क्या थिंक किया था, यहाँ पर कॉट है तो हम लोगों को इसको कॉट या टेन में कुल मिलाकर इतने को लाना है ना। तो कॉट या टेन में लाना है तो यहाँ पे जैसे मैं क्या है साइन थीटा रखता हूँ मान लीजिए, तो क्या होता है उसको देखते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू मैंने क्या रखा, साइन थीटा रखा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस साइड ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स x, ऑब्वियस सी बात है होगा, है ना। तो अब यहाँ पे साइन थीटा रखिए, RHS को लेके चलते हैं हम लोग। तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है wherever the x is there then just put the value of x is equal to sin थीटा। तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये हो गया मेरा। अब कॉट इनवर्स, अब इसको सॉल्व करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का रूट में है तो ये क्या हो जाएगा जी, बाहर निकल के कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, सेम है। अब यहाँ पे आ गया तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा है। कैसे लिखा है मैंने, क्योंकि हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है हम लोगों को पता है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा ये फार्मूला से। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, क्या 2 कट जाएगा और एक स्क्वायर वह है तो एक ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, ये बचेगा। तो कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, एंड you people well known about cos theta by 2 is equal to sin theta by 2 is equal to what, cot theta। so cot theta by 2 हो गया, cot इनवर्स cot इतना है तो अब क्या आ जाएगा हमारा थीटा बाई 2, एंड थीटा बाई 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई साइन इनवर्स x है, 2 से डिवाइड कर दो ना इसको, ठीक है। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्या हो गया ये 1/2 साइन इनवर्स x, 1/2 साइन इनवर्स x इज नथिंग बट आवर LHS, ये हमारा LHS है। तो ये प्रूफ हो गया जी। तो इसी तरह से देखिएगा आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल दिए हैं बहुत ही स्मूथ मैनर से समझाया हुआ है, कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा ज़रूर, बट मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो इसके बाद के जो चैप्टर हैं, आपका कौन सा चैप्टर है इसके बाद, आई थिंक मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबको सॉल्व कीजिए आप पहले, और जो जो प्रॉब्लम आती है उसको पूछिएगा, ओके।